एक गांव में एक किसान रहता था। किसान ने अपने खेत की जुताई कर फसल लगा दी थी। कुछ दिनों में उसकी फसल बड़ी हो गई। उसी फसल के बीच एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया था, जिसमें वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। धीरे धीरे फसल तैयार हो गई और अब फसल की कटाई का भी समय आ गया था। एक दिन किसान खेत में गया और उसने देखा कि फसल पक गई है। फसल को देख किसान के बच्चे ने पूछा, पिताजी, फसल कब कटेगी? तो किसान ने कहा, मैं कल कुछ आदमियों को खेत की कटाई के लिए भेज दूंगा और जो फसल काटकर घर ला देंगे। यह कहकर किसान घर लौट आया। किसान की बात चिड़िया के बच्चों ने सुन ली थी। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, मम्मा, अब हम क्या करेंगे जब फसल कट जाएगी तो? चिड़िया ने कहा, घबराओ मत बेटा, फसल कल नहीं कटेगी। 2 दिन बाद किसान फिर खेत पर आता है। देखता है, अरे फसल तो कटी ही नहीं। कोई बात नहीं, कल मैं अपने दोस्तों को फसल काटने के लिए भेज दूंगा। फिर से किसान की बात सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो चिड़िया ने समझाया, घबराओ मत, यह फसल कल भी नहीं कटेगी। अगले दिन फिर किसान खेत पर आता है। अरे फसल तो आज भी नहीं कटी। अब मैं कल खुद ही फसल काटने आऊंगा। किसान की बात सुनकर चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, अब हमें खेत छोड़कर जाना पड़ेगा। तो बच्चों ने पूछा, मम्मा, आपको कैसे पता कि कल किसान खेत काटने आएगा? चिड़िया ने कहा, क्योंकि किसान अब तक दूसरों पर निर्भर था, इसलिए उसका कार्य समय पर नहीं हुआ। लेकिन अब वह खुद ही अपना काम करेगा, इसलिए वह फसल काटने जरूर आएगा। और चिड़िया और उसके बच्चे रात में ही खेत छोड़कर दूसरी सुरक्षित जगह पर चले गए। मुनमुन नाम का एक तोता था। वह एक घने जंगल में रहता था। जंगली पक्षियों से उसकी अच्छी मित्रता थी। एक दिन वह उड़ते हुए जंगल से दूर चला गया। वहाँ एक बहेलिये ने उसे पकड़कर एक पिंजड़े में बंद कर दिया। पिंजड़े में बंद तोता बड़ा ही दुखी रहने लगा। बहेलिये का एक बेटा था जिसका नाम राजू था। राजू फर्स्ट क्लास में पढ़ता था। एक दिन स्कूल में राजू की टीचर ने बताया कि पक्षियों और जानवरों को कभी भी कैद करके नहीं रखना चाहिए। उसने घर आकर जब तोते को देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसके दिमाग में आया कि क्यों ना इस तोते को छोड़ दिया जाए। मेरी टीचर ने भी कहा था कि पक्षियों और जानवरों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। बस फिर क्या था, राजू ने तोते को पिंजड़े से खोल दिया। तोता राजू को बड़ा आशीर्वाद दिया और खुले आसमान में उड़ गया। बहुत समय पहले सुंदर वन में बहुत सारे जानवर एक साथ खुशी खुशी रहते थे। वहाँ पर एक बंदर और एक खरगोश की बहुत अच्छी मित्रता थी। उनकी मित्रता के चर्चे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक दिन खरगोश ने बंदर से कहा, मित्र, आज कोई नया खेल खेलते हैं। इस पर बंदर ने कहा, ठीक है, पर तुम ही बताओ कौन सा नया खेल खेलना है। खरगोश बोला, मित्र, आज हम लोग पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। वे खेल शुरू करने वाले थे कि उन्होंने देखा जंगल के सारे जानवर इधर उधर भाग रहे हैं। वे दोनों कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। तभी बंदर ने भाग रही लोमड़ी से पूछा, लोमड़ी बहन, क्या बात है? सब लोग भाग क्यों रहे हैं? लोमड़ी ने कहा, जंगल में बहुत सारे शिकारी आ गए हैं और वे जानवरों को मार रहे हैं, इसलिए हम सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। इतना कहकर लोमड़ी तेजी से भाग गई। शिकारी के डर से खरगोश व बंदर भी भागने लगे और भागते भागते जंगल से काफी दूर निकल आए। बंदर ने खरगोश से कहा, मित्र, हम लोग अब जंगल से काफी दूर चले आए हैं, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। इस पर खरगोश ने कहा, हाँ मित्र, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें तो प्यास भी बहुत लगी है। फिर बंदर ने कहा, चलो पानी खोजते हैं। दोनों पानी की तलाश में आगे बढ़े। थोड़ी देर चलने के बाद एक घर के पास
उन्हें पानी का एक मटका दिखा। दोनों दौड़कर मटके के पास जाते हैं, पर यह क्या, मटके में तो पानी बहुत ही कम था, जिससे केवल एक की ही प्यास बुझ सकती थी। दोनों ने सोचा कि अगर मैं इस पानी को पी लूंगा तो मेरा मित्र प्यासा ही रह जाएगा। और यह सोचकर खरगोश ने कहा, मित्र, तुम तो बहुत दौड़ते हो, इधर उधर कूदते रहते हो, तुम्हें ज्यादा प्यास लगी होगी, इसलिए तुम ही पानी पी लो, हमें तो उतनी प्यास नहीं लगी है। इस पर बंदर ने कहा, मुझे तो प्यास ही नहीं लगी है, पानी तुम ही पी लो। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को पानी पीने के लिए बार बार कह रहे थे और कोई भी पानी नहीं पी रहा था। उनकी यह बात पास से गुजरते हुए हाथी ने सुन ली थी। हाथी उनके पास आता है और कहता है, तुम दोनों सच्चे मित्र हो। अगर तुम दोनों आधा आधा करके पानी पी लेते हो तो दोनों को थोड़ा थोड़ा पानी मिल जाएगा। हाथी का यह सुझाव दोनों को बहुत अच्छा लगा और दोनों ने आधा आधा पानी पिया और फिर पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। एक जंगल में एक हाथी रहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था। उसने सोचा कि मैं दिन भर अकेले बोर हो जाता हूँ, क्यों न मैं पास वाले जंगल में जाकर नए दोस्त बना लूं। अगले दिन वह उस जंगल में जाता है। वहां पर उसे बंदर दिखता है। हाथी ने बंदर से पूछा, आप मुझसे दोस्ती करेंगे? बंदर ने कहा, आप बड़े हैं और मेरे जैसे पेड़ों पर नहीं झूल सकते हैं, तो मैं आपका दोस्त कैसे बन सकता हूँ? इसके बाद हाथी को खरगोश मिला। हाथी ने खरगोश से भी अपना दोस्त बनने के लिए कहा, जिस पर खरगोश ने कहा, आप मेरी तुलना में बहुत बड़े हैं, तो मैं आपका दोस्त कैसे बन सकता हूँ? धीरे धीरे आगे चलने पर हाथी को एक मेढक दिखा। उसने मेढक से पूछा, मेढक, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? जिस पर मेढक ने कहा, मैं तो पानी में रहता हूँ और उछल कूद करता रहता हूँ, आपका दोस्त मैं कैसे बन सकता हूँ? हाथी परेशान हो गया था कि कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं है। वह दुखी मन से वापस लौट आया और सोचा कि अगले दिन जाके फिर मैं नए दोस्त खोजूंगा। अगले दिन हाथी फिर जंगल में गया कि आज शायद कोई नया दोस्त मिल जाए, पर वहां उसने सभी जानवरों को भागते हुए देखा। हाथी ने भागती हुई गाय से पूछा, क्या बात है, सब लोग कहाँ भागे जा रहे हैं? गाय ने कहा, जंगल में एक शेर है जो बहुत ही खूंखार है, जो हम सबको खाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम सब भाग रहे हैं। हाथी ने सोचा कि इन जानवरों को कैसे बचाया जाए। फिर वह शेर के पास जाता है और कहता है, कृपया इन बेकसूर जानवरों को मत खाओ। शेर ने कहा कि तुम भी भाग जाओ, नहीं तो मैं तुमको भी खा जाऊंगा। इस पर हाथी को गुस्सा आ जाता है और हाथी शेर को भगा देता है। यह सब देखकर जंगल के सभी जानवर प्रसन्न हो जाते हैं और हाथी को अपना दोस्त बना लेते हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोस्ती हमारे व्यवहार पर निर्भर करती है, आकार पर नहीं। कोई भी व्यक्ति अपने आचरण से किसी को भी दोस्त बना सकता है।